तो भले ही हम कहते हो सकता है कि इस बार जो सरकार में रहेगी वो इस बात पे काम करेगा, वो शिक्षा पे काम करेगा, जो भी सरकार आएगी। और कोई भी सरकार अगर काम करती है, जो बात प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। भाई आप शिक्षा पे काम कीजिए, आप रोजगार पे काम कीजिए, आप भ्रष्टाचार मुक्त कीजिए। आज एक तो जातीय आवासीय बनाने के लिए जाइए, बगैर पैसा के मिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा, को बताइए। आज अगर आप चले जाइए जमीन का रसीद कटाने के लिए, क्या होगा आपके साथ? अगर कहीं पे जमीन खरीदे हैं, उसका दाखिल खारिज कराने के लिए जा रही है, जाइए, कितना पैसा देना पड़ता है। इन सब चीज को खत्म करना हो, नहीं तो जितना पैसा दिल्ली या पंजाब जहां से भी कमा के लाइए, मजदूरी करके हड्डी गला के पैसा लाइए, सब फिर से लौट करके चला जाएगा कहां? भ्रष्टाचार। जो ऑफिसर है सरकार में उसके पास चला जाता है। और बता देते हैं, आज जांच हो जाए कि जितना भी बिहार का बड़ा बड़ा अफसर है, 100 अरबपति, सबके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सबके पास जायदाद है, सब कुछ है। किससे? हम लोग उसे लूट के। समझिए इस बात को। तो इस चीज को आप एक बात बताइए, जब इंदिरा आवास का पैसा डायरेक्ट अगर हमारे खाते में आ सकता है, आ रहा है, तो जरूरी है कि कोई विकास अगर होगा तो डायरेक्ट वहां नहीं जाएगा। आप इसलिए कि बीच में काट काट करके सरकार भी खाना चाहता है, जिसकी वजह से वो ये लागू नहीं करता है। समझिए इस बात। इससे पहले नीतीश कुमार का एक तो नली गली योजना था, जिसमें 50 से 60% वार्ड सदस्य को पैसा आ जाता था। 60% वार्ड सदस्य के पास पैसा आ जाता था, तब काम शुरू होता था। उस योजना को बंद कर दिया, क्योंकि घर में गली नली बन रहा था। उससे क्यों बंद कर दिया? एक तो आप इतने वार्ड सदस्य को आप बेरोजगार बना दिए। इस वजह से लाख लाख रुपया, 2-2 लाख 55 लाख खर्चा करके लोग वार्ड सदस्य बना, और वो जीरो पर बोर्ड कर दिया। आज जाकर के कहा? गुजरात में खट रहा, दिल्ली में खट रहा, पंजाब में खट रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? बेरोजगार और बना रहे हैं, रोजगार दे कहां? समझिए। इसलिए हम लोग हिंदू मुसलमान से निकल करके हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ रहेंगे, जन स्वराज के साथ रहेंगे। स्कूल का बस्ता छाप लिया इसीलिए कि वो पढ़ाना चाहता है। अरे हम नहीं पढ़ पाए, हमारा बच्चा तो पढ़ लेगा। हमारा बच्चा अगर पढ़ लिया, सरकार क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है? क्योंकि वो सवाल पूछना शुरू कर देगा। हम थोड़ा सा पढ़ लिए, हालांकि हम मदरसा में पढ़े लिखे हैं, हम स्कूल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम वो कट्टर मुसलमान नहीं हैं। और हालांकि हिंदुस्तान में है भी नहीं कट्टर मुसलमान, लेकिन यार बीजेपी वाला उसको बनाना चाहता है कि ये कट्टर मुस्लिम है। नहीं, हम लोग हिंदू भाइयों के साथ रह करके हिंदुस्तान का सर ऊंचा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान है अपना हड्डी गला करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन इस बात पे उसको वोट नहीं मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी हम लोग का खिलाफ करता है। समझ गए? हम लोग भी हैं कि कभी आज तक किसी दूसरे पार्टी को वोट भी नहीं दिए, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर गोली ताने रहता है, बंदूक ताने रहता है। हम लोग को भी समझना होगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी 18 तारीख बलवा हाट में आ रहे हैं। आप लोगों को दावत देने, लेडीज जेंट्स जितना है सब जाने का व्यवस्था हम लोग बस कर देंगे यहाँ पे। समझ गए? बस कर देंगे यहाँ से, आराम से बलवा हाट मैदान में पहुँच जाइएगा। फिर बस वहाँ लगी रहेगी, वहाँ से महिला जेंट्स जब आएगा